ओलंपिक खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार सम्मानित कर रही है। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित दिल्ली से वहां पर गोल्ड मेडल या जो ब्रॉन्ज मेडल, और आपने 2 बार क्वालिफाई किया है। समर ओलंपिक में आपने 3 राउंड तक खेलकर अपनी पहचान स्थापित की थी। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। 10 लाख रुपए की सम्मान राशि। हमारे अगले खिलाड़ी श्री शलज कुमार, ये कोच हैं। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। शलज कुमार शरद कुमार जी के कोच हैं, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक में, और गुरु की अपनी एक महिमा होती है। जोरदार तालियां। दिल्ली सरकार ने कहा हम खिलाड़ी का सम्मान तो करेंगे ही, लेकिन कोच का सम्मान भी करेंगे, जिसने इस रूप में हमारे खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया। जोरदार ताली बजती रहें। और अगले सम्मान के क्रम में हम शरद कुमार जी को आमंत्रित कर रहे हैं। शरद कुमार जी अब से हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन बन गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आज अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और अब ये नियुक्त हो गए हैं। पहले इसी हॉल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने की घोषणा की थी और आज वो घोषणा पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग जोरदार तालियों से आभार और अभिनंदन हमारे सभी आदरणीय अतिथियों का करें। अब मेरा अनुरोध हमारे इन ओलंपियन से, इन बहुत ही बड़े खिलाड़ियों से, कि वो आएं और हमारे बहुत सारे नए खिलाड़ी, छोटे उदीयमान खिलाड़ी हैं यहाँ, उन्हें आकर वो अपना संदेश दें। मेरा अनुरोध शरद जी से, श्री शरद कुमार आएं और अपना अनुभव हमारे इन बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे लगभग 4 स्टेडियम, 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 23 स्पोर्ट्स सेंटर में जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। Good evening, everybody. Namaste. Thank you very much, Delhi government. Actually, this was a due recognition that I needed. It's 15 years of hard work, and now there are many other para-athletes who will think this to be a success tree. Now, most of them will follow this and try to come here. मुझे यहाँ पे पैरालंपिक्स करते हुए actually almost a decade हो गए हैं. तो of course कुछ भी काम अगर हम करते हैं, whatever we do, it takes almost 10 years or 10,000 years. 10,000 hours. So in that मैं आपको यही कहूँगा कि please don't lose hope. और जब आप मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं आपको लगेगा कि आप हमेशा अकेले हैं. You'll feel alone and you'll feel like, just give it up. But that's the time when you realize that someone will come with your performance. And that's happened to me when most of the athletes from Delhi has left and gone, given up sports and everything. But here I am, stood here, and now the government has recognized it. And this is a way of hope for everybody else. And I'm just saying that please carry on doing. तो ये विचार उठता है कि मैं बड़े करूँगा। आप लोग एक हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे, उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं, उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें। तो ये 3 स्तंभ हैं जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। पॉलिसी, कई लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने भी पूरी कोशिश की अच्छी पॉलिसी बनाने की, लेकिन मुझे एक टीस रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को ये टीस रहती है कि 130 करोड़ लोगों का ये देश, और जब हम बाहर जाते हैं तो
बहुत कम मेडल्स मिलते हैं हम लोगों को, दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम मेडल्स मिलते हैं। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब हमारे को खूब मेडल्स मिलना चालू होंगे। हम अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि हमने बड़ी शानदार पॉलिसी बना दी, उससे फ़ायदा नहीं है। इस पॉलिसी का फ़ायदा तब होगा जब हमें इस 130 करोड़ लोगों का देश जो है वो नंबर 1, चाइना को भी जब हम पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर, तब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एक बिल्कुल अलग सोच लाने पड़ेगी, वो माहौल तैयार करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का चारों तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी अभी शुरू हुई है, ये पहला साल है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको सफल करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके भविष्य के लिए। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने उनकी वाइस चांसलर जो थी उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने कहा जी आपका एक ही टारगेट है कि आप हमें ये बताओ कि किस साल में कितने मेडल, किस जगह कितने मेडल ला दोगे। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, गांव-गांव के अंदर है, गली गली मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।